एंटरप्रेन्योरशिप को अक्सर ग्लैमर के साथ जोड़ा जाता है, बड़ा पैसा, बड़ी टीम और फास्ट ग्रोथ। लेकिन रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास ना तो अनलिमिटेड पैसा होता है ना रिसोर्सेज। इसी रियलिटी को समझते हुए लिखी गई है ये बुक द मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर। ये किताब हमें ये सिखाती है कि पहले सिंपल शुरू करो, पहले लोगों की रियल प्रॉब्लम समझो और फिर धीरे धीरे ग्रो करो। इस बुक का फोकस यूनिकॉर्न बनने पर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल और मीनिंगफुल बिजनेस बनाने पर है। इस बुक के ऑथर साहिल लेवेंजिया हैं, जो गमरोड के फाउंडर और सीईओ हैं। उन्होंने खुद सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप कल्चर देखा है, फंडिंग का प्रेशर झेला है और फिर एक अलग रास्ता चूज किया। उनका मानना है कि हर एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टर के लिए नहीं, कस्टमर के लिए बिजनेस बनाना चाहिए। ऑथर अपने पर्सनल फेलियर्स, लर्निंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू ये बताते हैं कि कैसे कम लोग और कम पैसों के साथ भी सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी कोई काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये बुक आपको एक रियलिस्टिक, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। इस बुक के पावरफुल आइडियाज आप अपनी लाइफ और बिजनेस दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बुक के स्टार्टिंग में एक रियल स्टोरी बताई गई है पीटर एस्क्यू की। पीटर एक वेब डेवलपर था और उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। जब 2001 में .com बबल बस्ट हुआ तो उसकी जॉब चली गई। उस मोमेंट पर उसने अपनी जिंदगी के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया। उसने खुद से पूछा कि क्या वो वही जिंदगी जी रहा है जो वो चाहता है और क्या वो दुनिया के लिए किसी तरह से यूजफुल है। उसके लिए पैसा और स्टेटस से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम और इंडिपेंडेंस थी। जॉब जाने के बाद भी पीटर ने गिव अप नहीं किया। उसने शाम और वीकेंड्स में अपने साइड प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया। वो वेब डेवलपमेंट, डोमेन नेम्स और ऑनलाइन ट्रैफिक के बारे में सीखने लगा। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि नया डोमेन खरीदने के बजाय क्यों ना ऐसा एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा जाए जो पहले से सर्च इंजन में थोड़ा पॉपुलर हो चुका है। इससे टाइम और मेहनत दोनों बच सकती है। बहुत लोग एक्सपायर्ड डोमेन सिर्फ एड्स लगाने के लिए या उन्हें बेचकर पैसा कमाने के लिए यूज करते थे, लेकिन पीटर के सोचने का तरीका अलग था। वो ज्यादा पैसा कमाने के बजाय ये सोचता था कि क्या वो इस आइडिया से इंस्पायर्ड फील कर रहा है, क्या इससे एक रियल बिजनेस बन सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वो इसके थ्रू लोगों के काम आ सकता है जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। पीटर ने एक्सपेरिमेंट करते हुए vedeliaonions.com नाम का डोमेन खरीदा। उसने खुद फार्मिंग शुरू नहीं की बल्कि फार्मर्स और कस्टमर्स के बीच एक ब्रिज बनाया। उसने वेबसाइट बनाई, फार्मर्स को लिस्ट किया, पैकेजिंग और डिलीवरी का सिस्टम सेट किया और कस्टमर सर्विस पर ध्यान दिया। धीरे धीरे ये एक रियल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। इस पूरे प्रोसेस में ना ही कोई बड़ी फंडिंग थी और ना ही कोई फ्लैशी मार्केटिंग, सिर्फ एक सिंपल आइडिया जो लोगों के लिए यूजफुल था। कम रिसोर्सेज के साथ, कम स्ट्रेस के साथ और ज्यादा मीनिंग के साथ बिजनेस बनाना ही द मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर का असली मैसेज है। एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत हमेशा किसी बड़े आइडिया या प्रोडक्ट से नहीं होती, बल्कि लोगों के एक ग्रुप यानी कम्युनिटी से होती है। कम्युनिटी का मतलब सिर्फ ऑनलाइन फॉलोअर्स नहीं होता, बल्कि ऐसे लोग जिनकी प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट या गोल्स आपस में मिलते जुलते हों। जब आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो तब आपको समझ आता है कि लोग असल में किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ऑथर अपनी पर्सनल स्टोरी के थ्रू बताते हैं कि उन्होंने रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी ज्वाइन की, जैसे फिटनेस और न्यूट्रिशन से रिलेटेड ग्रुप्स। वहाँ पर वो सिर्फ देख रहे थे, सुन रहे थे और लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे थे। उस वक्त उनका कोई बिजनेस बनाने का प्लान नहीं था, वो बस जेन्युइनली लोगों की मदद कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग सेम टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहे हैं और उनके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहीं से अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि कम्युनिटी को यूज़ नहीं करना चाहिए बल्कि उनका हिस्सा बनना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी ग्रुप में जाते हो तो लोग फौरन समझ जाते हैं, लेकिन अगर आप पहले कंट्रीब्यूट करते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, लोगों की मदद करते हो, तो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है और ट्रस्ट के बिना कोई भी सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बन सकता। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें मिलता है कि पहले कंट्रीब्यूट करो, फिर क्रिएट करो और फिर टीच करो। मतलब पहले लोगों की मदद करो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि लोगों को किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और तब आप कुछ क्रिएट करो, जैसे गाइड, प्रोडक्ट, सर्विस या टूल। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हो तब नेचुरली आप उस चीज को दूसरों को सिखा भी सकते हो। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि हर कम्युनिटी में आपको इमीडिएटली एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं होती। अक्सर जो लोग थोड़े आगे होते हैं वही सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं। अगर आप किसी चीज में बिगनर से थोड़ा ज्यादा जानते हो तो आप ऑलरेडी वैल्यू ऐड कर सकते हो। इस प्रोसेस में आप खुद भी सीखते रहते हो और कम्युनिटी के साथ ग्रो भी करते हो। यहाँ सही कम्युनिटी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी कम्युनिटी ढूंढनी चाहिए जहाँ आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और जहाँ आप लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सिर्फ पैसा देखकर कम्युनिटी चूज करना गलत अप्रोच है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। ऑथर यहाँ स्टार्ट विद प्रोसेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले ये सोचें कि काम का फ्लो क्या होगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा होगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे डिलीवर होगा। प्रोडक्ट बाद में पॉलिश होता रहेगा, लेकिन अगर प्रोसेस क्लियर है तो बिजनेस चल सकता है। टेक्नोलॉजी या कोडिंग पहले सीखने के चक्कर में काम डिले करना गलत अप्रोच है।
यहाँ ये भी बताया गया है कि MVP यानी मिनिमम विएबल प्रोडक्ट का मतलब चीप या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट नहीं होता। MVP का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो कस्टमर की मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करे, चाहे वो मैनुअल हो, सिंपल हो या टेम्पररी हो। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि शुरुआत में काफी सक्सेसफुल बिजनेसेस ने ऑटोमेशन की जगह मैनुअल काम किया, क्योंकि उनका गोल स्केल नहीं लर्निंग होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया यहाँ प्रोसेसाइज का है। प्रोसेसाइज का मतलब होता है अपने काम को एक रिपीटेबल सिस्टम में बदलना। जब आप बार बार सेम काम कर रहे हो तो उसे सिंप्लीफाई करो और स्टेप्स बनाओ। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, आप समझ पाते हो कि क्या काम कर रहे हो, और दूसरा, फ्यूचर में ऑटोमेशन इजी हो जाता है। इस चैप्टर का एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है बिल्ड लास्ट, मतलब पहले कम्युनिटी, प्रोसेस और डिमांड बनाओ, प्रोडक्ट बाद में फुल्ली बिल्ड करो। अगर आप पहले ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना देते हो और बाद में पता चलता है कि लोगों को तो वो चाहिए ही नहीं था, तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। शिप अर्ली एंड ऑफन भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट आइडिया है। शिप करना मतलब परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि मार्केट में लाना। और जब आप रियल फीडबैक पाते हो तभी इम्प्रूवमेंट होता है। जो एंटरप्रेन्योर ये वेट करते हैं कि बिजनेस तभी स्टार्ट करेंगे जब परफेक्ट टाइम होगा, तो वो अक्सर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते। ये चैप्टर ये सिखाता है कि बिजनेस एक एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम नहीं। आपको सब आंसर्स पहले से पता नहीं होते। आप सीखते हो, टेस्ट करते हो, इम्प्रूव करते हो और आगे बढ़ते हो। अगर आप प्रोसेस, कस्टमर और फीडबैक पर फोकस करते हो तो बिजनेस नेचुरली ग्रो करता है, बिना बर्नआउट और बिना अननेसेसरी प्रेशर का शिकार हुए। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि बिजनेस तब तक रियल नहीं होता जब तक आप अपना पहला कस्टमर नहीं बना लेते। ऑथर क्लियर करते हैं कि लोग अक्सर प्रोडक्ट बनाना, वेबसाइट परफेक्ट करना या लॉन्च का वेट करते रहते हैं, लेकिन असली काम होता है सेल करना। सेल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब है अपनी वैल्यू को किसी तक पहुंचाना। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर खुद भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। ऑथर प्राइसिंग पर भी बात करते हैं कि फ्री का ऑप्शन हमेशा बेस्ट नहीं होता। अगर आप हमेशा फ्री देते रहोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि लोग आपके प्रोडक्ट की रियल वैल्यू क्या समझते हैं। प्राइस एक सिग्नल होता है, वैल्यू नहीं। शुरुआत में प्राइस कम हो सकता है, लेकिन जीरो होना जरूरी नहीं। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, लॉन्च को सेलिब्रेशन समझने के बजाय लर्निंग समझना चाहिए। बिग लॉन्च, एड्स और हाइप से ज्यादा जरूरी होता है पहले कुछ कस्टमर्स का एक्सपीरियंस। ऑथर कहते हैं कि पहले 10 या 100 कस्टमर्स के साथ काम करना ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हो और प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकते हो। ऑथर कोल्ड ईमेल्स, मैसेजेस और डायरेक्ट रीच आउट के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप रिस्पेक्टफुली और ऑनेस्टली किसी को अप्रोच कर रहे हो तो रिएक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। हर नो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और हर यस आपको आगे बढ़ाता है। कम्युनिटी के साथ ग्रो करना सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। जब आप अपने कस्टमर्स को सिर्फ बायर्स नहीं बल्कि पार्टनर समझते हो, तब वो आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। चैप्टर 5 में ऑथर कहते हैं कि सोशल मीडिया और ईमेल्स जैसे टूल्स का यूज आपको कनेक्शन के लिए करना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रमोशन के लिए। सोशल मीडिया पर आपको इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, ब्रांड की तरह नहीं। मतलब सिर्फ बाय दिस बाय दैट बोलना नहीं, बल्कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, लोगों के कमेंट का रिप्लाई देना और जेन्युइनली उनकी मदद करना। जब आप रियल में ऑनेस्ट रहते हो तब लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। यहाँ मार्केटिंग फनल को भी सिंपल तरीके से समझाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर लोग आपको देखते हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझते हैं, फिर पसंद करते हैं और लास्ट में आपसे खरीदते हैं। ये प्रोसेस टाइम लेता है। हर बंदा फौरन आपका कस्टमर नहीं बनता और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपका काम सिर्फ इतना है कि हर स्टेप पर वैल्यू देते रहें। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस चैप्टर में आती है वो ये कि पेड एड्स को लास्ट ऑप्शन रखें। पहले फ्री और ऑर्गेनिक मेथड यूज करें, जैसे कम्युनिटी बिल्डिंग, वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल्स और कंटेंट। एड्स तब काम करते हैं जब आपको पहले से पता हो कि आपका प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है और क्यों। अगर बिना समझे एड्स चला दिए तो पैसे वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि सस्टेनेबल बिजनेस का बेस पीपल, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हो, उनको एजुकेट, इंस्पायर और एंटरटेन करते हो, तो सेल एक प्रेशर वाली चीज नहीं रहती, वो नेचुरली होने लगती है। बिजनेस को एक मैराथन की तरह सोचना चाहिए, स्लो, स्टेबल और मीनिंगफुल ग्रोथ के साथ। चैप्टर 6 बेसिकली ये सिखाता है कि बिजनेस को जल्दी जल्दी ग्रो करने के चक्कर में अपनी लाइफ, हेल्थ और बिजनेस की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय मत करें। ग्रोथ माइंडफुली करें, यानी कि सोच समझकर, प्लानिंग के साथ और अपने कंट्रोल में। काफी फाउंडर्स को लगता है कि आप प्रॉफिट हो गया तो यानी यही ग्रोथ है, लेकिन यही टाइम होता है जब लोग गलतियां करते हैं, जैसे ओवर स्पेंड करना, अननेसेसरी हायरिंग करना, ऑफिस लेना और फास्ट स्केलिंग का प्रेशर लेना। यहाँ एक मैसेज दिया गया है, मेक मोर देन यू स्पेंड, मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा मत उड़ाओ। आपका बिजनेस तभी सरवाइव करेगा जब आपके पास रनवे यानी कि टाइम और मनी हो। ज्यादातर बिजनेसेस मोस्टली इसी सेम मिस्टेक यानी कि एक्स्ट्रा खर्च की वजह से फेल हो जाते हैं। बिजनेस में दो टाइप की कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो सेल के साथ बढ़ती हैं, जैसे डिलीवरी, शिपिंग, पेमेंट फी, प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा, और फिक्स्ड कॉस्ट जो हर मंथ फिक्स रहती है, यानी कि रेंट, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, सैलरीज एक्सेट्रा।
अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपनी कॉस्ट का क्लियर आइडिया होना चाहिए, वरना आप सेल बढ़ने के बाद भी लॉस में जा सकते हो। बहुत से फाउंडर्स को लगता है कि अगर वो कॉन्स्टेंटली ग्रो नहीं कर रहे तो यानी वो फेल हो रहे हैं। ऑथर बोलते हैं गलत माइंडसेट है। स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ होती है और स्लो ग्रोथ ऑफन बेटर होती है बिकॉज इट इज स्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री। चैप्टर 7 बिल्ड द हाउस यू वांट टू लिव इन का मैसेज है कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी लाइफ बन जाता है जिसमें आप रोज रहते हो। जैसे एक घर आपका कंफर्ट, पीस और रूटीन डिसाइड करता है, वैसे ही कंपनी का कल्चर, रूल्स, टीम्स और वर्किंग स्टाइल आपकी जिंदगी डिसाइड कर देता है। अगर आपने स्टार्ट में ही कंपनी को सही तरीके से डिजाइन नहीं किया तो बिजनेस ग्रो करने के बाद भी आप स्ट्रेस, ओवरलोड और कंफ्यूजन फील करोगे। बहुत से फाउंडर्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल और ग्रोथ पर फोकस करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं किस टाइप की लाइफ जीना चाहता हूँ। और जब बिजनेस डेवलप हो जाता है तब उनको रियलाइज होता है कि उनका बिजनेस उनकी लाइफ के अगेंस्ट चल रहा है। इसलिए आप पहले से डिसाइड करो कि आपको कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, आप किस टाइप के लोगों के साथ काम करना चाहते हो, आपको रिमोट वर्क चाहिए या ऑफिस। मतलब बिजनेस आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आपकी लाइफ को सपोर्ट करे। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी का कल्चर मतलब फ्रेंडली या फन होने का नाम नहीं है। कल्चर मतलब डेली वर्किंग स्टाइल, जिसमें फीडबैक कैसे दिया जाता है, मिस्टेक्स को कैसे हैंडल किया जाता है, डिसिप्लिन कैसा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस लेवल तक हैं। अगर कल्चर क्लियर नहीं होगा तो कंपनी अंदर से मैसी हो जाएगी, लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, पॉलिटिक्स से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, काम का लेवल भी डाउन हो जाएगा। फाउंडर को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां लोग ओनरशिप फील करें, सिर्फ ऑर्डर फॉलो ना करें। लास्ट क्वेश्चन वेयर डू यू गो फ्रॉम हेयर का मैसेज है कि जब आपका बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो जाए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब क्या, क्योंकि बिजनेस की जर्नी यही खत्म नहीं होती। हर फाउंडर को एक पॉइंट पर ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसको अपनी लाइफ और बिजनेस दोनों किस डायरेक्शन में ले जाने हैं। ग्रोथ का मतलब सिर्फ कंपनी को बड़ा करना नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को बेटर बनाना, जैसे टाइम, पीस, फैमिली, हेल्थ और हैप्पीनेस। स्टार्टअप का प्रेशर आपको ब्लाइंड रेस में डाल देता है। हम लगातार बिगर, फास्टर, मोर के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सही ग्रोथ वो होती है जो माइंडफुली हो। इस ग्रोथ से आप खुद भी खुश रहें और बिजनेस भी हेल्दी रहे। अब एक इम्पॉर्टेंट आइडिया आता है, यू हैव मेड मनी, नाउ मेक टाइम। मतलब जब प्रॉफिट्स आ जाते हैं तब आपका गोल ये होना चाहिए कि अब आपको अपना टाइम वापस लेना है। और ये तब होता है जब आप ऑटोमेशन, डेलीगेशन, सिस्टम्स और स्मार्ट डिसीजन यूज करते हो। बिजनेस इसलिए नहीं होता कि आप 24/7 काम करते रहो। बिजनेस का पर्पस होता है आपको फ्रीडम मिले अपनी पसंद की लाइफ जीने का। बिजनेस एक एंडलेस रेस नहीं होनी चाहिए। आपको चूज करना है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए और फिर आपका बिजनेस उस लाइफ को सपोर्ट करे।